वचन देती हूं कि यदि जिताकर अपनी सांसद के रूप में भेजेंगे तो आपके बीच में उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। वचन देती हूं कि जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। वचन देती हूं कि जितना स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान और जितनी सीख मेरे वकालत के परिवार ने मुझे सौंपी है, मैं इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं हूं। हम सबको बचत की आदत हमारी माओ ने सिखाई है। वो दादी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती है, वो नानी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है। अरे उन चीनी के जार के पैसे और रामायण में छुपे हुए पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही कुछ और है। यहाँ कितने लोगों ने खाई है भाई? मैंने तो खाई, ईमानदारी से बताइए। हाँ, काफियों ने खाई। देश को बचत सिखाई, उस वर्ग के पास बैंक अकाउंट ही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए प्रधानमंत्री जनधन योजना। मुझे इतनी खुशी है कि कहते हुए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा जो बैंक के खाते खुले हैं वो मेरे देश की मातृशक्ति के खाते खुले हैं। ये बात थी सामाजिक सशक्तिकरण की। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 84% से ज्यादा मुद्रा योजना में जो लोन्स लिए हैं वो मेरे देश की मातृशक्ति ने लिए हैं। महिला सम्मान सर्टिफिकेट जैसी ऐसी लाभकारी स्पेशल स्कीम्स जहां पर इन्वेस्टमेंट केवल महिलाओं के नाम पर होगा और जहां पर उन्हें ऋण या इंटरेस्ट एफडी से ज्यादा मिलेगा, ऐसे आर्थिक सशक्तिकरण कर प्रधानमंत्री जी ने उनके हाथ में पैसा टिकाने की योजना करी। लेकिन महिलाओं का खाली पैसा कमाना काफी नहीं है। अगर वो पैसा महिलाओं के हाथ में टिकेगा नहीं, अगर महिलाओं उसको मैनेज करना नहीं जानेगी, तो वो सशक्तिकरण पानी में बह जाएगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ उनका राजनीतिक सशक्तिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए 33% आरक्षण विधानसभा और पार्लियामेंट में लाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर नरेंद्र मोदी जी ने इस राजनीतिक सशक्तिकरण की भी नींव रखी। इसका अर्थ है कि मेरे देश की माताएं और बहनें केवल पैसिव बेनिफिशियरी नहीं होंगी गवर्नमेंट स्कीम्स की, बल्कि भारत की भाग्य विधाता बनेगी। नीति निर्माण में उनकी हिस्सेदारी होगी। और इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं जो आने वाला मोदी जी का कार्यकाल है, उसमें आप देखिए महिलाओं की कितनी अहम भूमिका होने वाली है। लखपति दीदी एक इतनी रेवोल्यूशनरी बात है। तो आप केवल एक महिला का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार का सशक्तिकरण कर रहे हैं। जब आप सशक्त परिवार बनाते हैं तो आप सशक्त समाज बनाते हैं, और सशक्त समाज से बनता है एक सशक्त राष्ट्र। और मुझे इतनी खुशी है कहते हुए कि पहले टारगेट 2 करोड़ लखपति दीदी का था, लेकिन 1 करोड़ टारगेट हम अचीव कर चुके हैं, और इसीलिए वो टारगेट बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी का कर दिया गया। इसी तरह अगर आप देखें तो महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में हमेशा से रही है। लेकिन जब आप उनको बहुत ट्रेडिशनल रोल से निकाल के उनके हाथ में ड्रोन देंगे, नमो ड्रोन दीदी, आप सोचिए मेरी माताएं और बहनें एग्रीकल्चर में तो कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन अब उनके हाथ में ड्रोन्स होंगे। इसका अर्थ ये है कि आप एक तरफ तो टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर यानी कृषि सुगम हो,
दूसरी तरफ आप उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ आप समाज में सोच बदल रहे हैं। अरे घर की महिला जब घूंघट उठाकर जाएगी और खेत में ड्रोन उड़ाएगी, मुझे लगता है सास और ननद के ताने मिलाने थोड़े तो कम ही पड़ेंगे। और मेरी मातृशक्ति को मैं कहूंगी, इफ द फ्यूचर इज फीमेल देन द फ्यूचर इज नाउ। और हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदी से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सबसे निवेदन है कि मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब की बार 400 पार नारा नहीं है, संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे आप और हम एक साथ। क्योंकि अकेली मैं एक बांसुरी स्वराज हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरे वकीलों की शक्ति मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरा बाहुबल सहस्त्र बाहुबल हो जाएगा। वकील हूँ, जानती हूँ, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं आती जब तक कि मैं कंसिडरेशन ना दूं। खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी आपको। वचन देती हूँ कि यदि जिताकर अपनी सांसद के रूप में भेजेंगे तो आपके बीच में उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। वचन देती हूं कि जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। वचन देती हूं कि जितना स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान और जितनी सीख मेरे वकालत के परिवार ने मुझे सौंपी है, मैं इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं हूं। और आखिरी बात, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं। अरे आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने दूंगा। तो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। वचन देती हूं कि यदि जिताकर अपनी सांसद के रूप में भेजेंगे तो आपके बीच में उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। वचन देती हूं कि जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। वचन देती हूं कि जितना स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान और जितनी सीख मेरे वकालत के परिवार ने मुझे सौंपी है, मैं इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं हूं।